हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। तो लास्ट दिन जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने समझाया था कि डॉक्टर पे HTML से हम कैसे मतलब HTML को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे फाइल बनाना पड़ता है, वो सब आज हम सीखेंगे कि हम HTML का जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है। HTML के कुछ बेसिक हम एट्रीब्यूट्स और टैग सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने जो डॉक टाइप HTML जो आपको बोला था, हम ऊपर को एक टैग लगाते हैं डॉक टाइप HTML। उसका एक काम मैंने क्या बोला था, वो ये वाला जो HTML टैग मतलब ये वाला जो पूरा फाइल है वो उसको एज अ वेब पेज ट्रीट करने के लिए ब्राउज़र को बोल देता है कि नहीं, मुझे इस पेज को एज अ वेब पेज ट्रीट करवाना है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा एक फंक्शन है उसका। दूसरा फंक्शन क्या है, ये बताता है कि ये वाला जो मेरा जो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट है वो कौन सा HTML वर्जन इस्तेमाल करेगा। अब अगर डॉक्टर HTML इक्वल्स टू एक HTML4 का अगर लिंक लगाते हो ना, bitly डॉट समथिंग एक HTML का लिंक आता है वो वाला लगाते हो ना, तो ये पूरा फाइल HTML4 को इस्तेमाल करेगा, ना कि HTML5। और अगर आप बाय डिफॉल्ट दे देते हो तो वो HTML5 ही लेगा जो ब्राउज़र सपोर्ट करता है। आपका ब्राउज़र जो लेटेस्ट HTML सपोर्ट करता है उसको लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। सो यू नीड टू कंसिडर दैट HTML का जो स्ट्रक्चर है, आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि डॉक टाइप HTML हेड के अंदर टाइटल जाता है, बॉडी के अंदर H1 गया। तो हेड का जो कंपोनेंट है वो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा यहाँ पे, और बॉडी का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। वैसे ऐसा क्यों? लेट्स गेट इनटू इट। सी, पहले हमने लिखा डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक है कि वेब पेज बताने के लिए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, एक पूरा HTML फाइल, ये है HTML। ठीक है, ये HTML टैग जो है ये पूरा है, इसके अंदर जाता है आपका हेडर और बॉडी। इसके अंदर जाता है आपका हेड, यहाँ पे हेड, और इसके अंदर जाता है आपका बॉडी। ठीक है, ठीक है, हेड के अंदर हमारा जाता है टाइटल, हमारा जाता है एनकोडिंग, हमारा जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, हमारा मेटा मेटा टेक्स्ट। देखिएगा, अगर हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, मान लीजिए मैंने सर्च किया अमेज़ॉन, ठीक है, तो अरे Amazon.in क्यों खुल गया, अमेज़ॉन सिर्फ अमेज़ॉन। एक काम करता हूँ, सिंपल INS। ठीक है, INS सर्च किया सर। सी, मेरे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, क्रिएट एन अकाउंट और लॉग इन टू इंस्टाग्राम, शेयर इन टू योर फ्रेंड्स टू यू। ये क्या है, इंस्टाग्राम का जो पहला जो लॉगिन वाला जो पेज है ना, वो उसका मेटा, इसमें एक टैग आता है मेटा टैग, शायद से हाँ नीचे नीचे रहा, नीचे ये रहा मेटा टैग। ये जो मेटा टैग है उसके अंदर जो हम चीज़ें लिखते हैं वो शो करता है हमारे पेज के, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसमें ये शो करता है मेटा टैग से। तो मेटा टैग, टाइटल, ये सब हेडर में जाते हैं। अगर आप मतलब मैं थोड़ा एडवांस बातें कर रहा हूँ अभी, थोड़ा एडवांस 5 मिनट के लिए मैं एडवांस बातें करूँगा कि अगर आप गूगल एनालिटिक्स, आपने एक पूरा वेबसाइट बनाया, ठीक है, और अभी आपको गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट करना है। गूगल एनालिटिक्स आपको एक कोड प्रोवाइड करता है, छोटा सा कोड, 5 लाइन का एक कोड प्रोवाइड करता है। वो एक स्क्रिप्ट होता है जावास्क्रिप्ट का। अगर वो कोड आप हेडर पे इंक्लूड कर देते हो ना, तो गूगल एनालिटिक्स आपके साइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जानना होगा, मैंने पिछले दिन लेक्चर में भी बोला था कि हेडर सबसे पहले लोड होता है, हेडर के एट्रीब्यूट सबसे पहले लोड होते हैं। हेडर से आपका मेन प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होगा, कौन सा एन्क्रिप्शन इस्तेमाल होगा, ब्राउजर कौन सा एन्क्रिप्शन पोर्टल इस्तेमाल करेगा, वो अभी हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो एन्क्रिप्टेड भी नहीं है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। ठीक है, अगर ये एन्क्रिप्टेड मैंने बना दिया UTF-8 एनकोडिंग यूज़ करके, UTF-8 एनकोडिंग क्या है मैं बाद में बताऊंगा, ये लास्ट लेक्चर पे आएगा। ठीक है, UTF एनकोडिंग करके बोल दिया तो ये एनकोड हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो एक तो कर दिया मैंने ये, ठीक है, तो मैं अब फिर से वापस इसमें जाता हूँ। तो HTML के बाहर, सी वन थिंग दैट आई वांट टू से, HTML जो है, HTML एक मार्जिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मार्जिन के बाहर आप लिख तो सकते हो, लेकिन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ, एंड वो बहुत बैड प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा टीन टीन, ठीक है, तो लिखा हुआ आ गया ना, टीन टीन लिखा हुआ आ गया ना। अभी मैं मान लीजिए
यहाँ पे एक टैग इस्तेमाल करता हूँ। अब देखिएगा एक चीज़, टैग मान लीजिए मैंने ए टैग इस्तेमाल, ए नहीं ने, तो H1 इतना और टैब ऐसा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब देखना इसके बाहर मैंने HTML के बाहर जो डॉक्यूमेंट यूज़ किया है ना, आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने इस तरफ तो H1 कंप्लीट लिखा, लेकिन इस तरफ मैंने कुछ एक रैंडम जेब्रिश लगा दिया इसमें, ठीक है। तो HTML क्या करता है, वो खुद से करेक्ट कर लेता है खुद को, ठीक है। मैंने सामने H1 लगाया तो ब्राउज़र को पता है कि पीछे H1 ही लगेगा, तो ब्राउज़र ने खुद से कोड चेंज कर दिया। तो अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक ना करो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे H1 ठीक है, ये गया। लेकिन ये कोड क्या है, ये कोड ऑब्सोलेट है। हम जब स्टाइल्स लगाएंगे, हम ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम जब styles डॉट सी एस एस या फिर सी एस एस जब लिखेंगे, तब ये वाला कोड ये वाला जो कोड है उसमें रन नहीं करेगा। इसमें सी एस एस काम नहीं करेगा। क्यों? ये हेड टैग से HTML का जो अंदर जो हेड टैग है HTML के स्कोप से बाहर है, तो उसमें वो काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बॉडी टैग। हेड टैग गया, पूरा HTML था, उसके अंदर ऊपर वाला पार्ट था हेड, उसके पार्ट होगा बॉडी। बॉडी में हम असली का काम करते हैं। बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में हम लगाते हैं डिव्स, स्पान्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब लगाते हैं, ठीक है। अभी उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो डॉक्टर डिक्लेरेशन ये गया, हमारा सब कुछ गया यहाँ पे। नेक्स्ट HTML बेसिक्स में क्या है, मैं अभी ये सब कुछ काट दूंगा, ठीक है। मैंने लिया H1, कंट्रोल C किया, एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V, एंटर कंट्रोल V। तो H1 है, इसको कर दो H2, इसको कर दो H3, इसको कर दो H4, इसको कर दो H5, इसको कर दो कंट्रोल C, कर दो H6। हाँ ठीक है, आप देख रहे हो हर एक हेडर का मतलब H टैग मतलब हेडर टैग, ठीक है, हेडिंग टैग्स। तो हेडिंग जो है वो हम क्या करते हैं, वो हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है, वो तो कॉमन सेंस है, आप समझ रहे होगे, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हर एक हेडर, जितना इंडेक्स बढ़ेगा हेडर का, उतना उसका साइज भी घटेगा। अगर H1 टैग है तो वो सबसे बड़े साइज का है, H2 छोटा, H3 और भी छोटा, H4 और भी छोटा, H6 सबसे छोटा, ठीक है। इतना तो बेसिक आपको क्लियर होगा, यहाँ पे मैंने समझा दिया। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो हेडर गया, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे H1 सारे के सारे H1 है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सामने 1 लगाते हो, पीछे भी आपको 1 लगाना है, सामने अगर 2 लगाते हो, पीछे भी 2 लगाना है। ऐसे रख दोगे तो इजी से बैड प्रैक्टिस एंड कैन कॉज एनोमलीज। अगर मैंने अभी CSS लिखा, वो तो अच्छा ठीक है कि अभी के CSS में क्या होता है, वो पहला टैग ही कंसिडर करता है कि पहला टैग क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाला टैग कंसिडर नहीं करता। लेकिन अभी अगर मैं CSS लिखता पुराने वर्जन्स में, इससे पुराने वर्जन तो क्या होता, कंट्राडिक्टरी, CSS काम नहीं कर रहा होगा। क्यों? एक में H1 है, एक में H2 है, तो H1 H2 का अगर कोड सेम जगह में होता, कंट्राडिक्ट कर जाता, CSS एग्जीक्यूट ही नहीं करता। सो ऐसा नहीं करना है, तो मैं अभी ठीक कर दूंगा इसको। H1 बनाऊंगा H2, H2 बना दूंगा H3, इसको बना दूंगा H4, इसको बना दूंगा H5, इसको बना दूंगा H6, ठीक है। ये गया, अब मैं मेरे हेडिंग टैग्स गए इसमें, ठीक है। और अंदर वाला जो ये है उसको मैं कंट्रोल शिफ्ट, तो ये गए मेरे हेडर टैग्स। नेक्स्ट चलते हैं हम पैराग्राफ टैग में। सी पैराग्राफ टैग्स और हेडर टैग्स में वो डिफरेंस है कि मतलब हम ये एक पैराग्राफ लिख सकते हैं इसके अंदर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक P टैग लिया, टैब, हाँ आ ही गया।
अभी मैं इसको टैप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक पी टैग आ गया, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है, पी टैग का जो साइज़ है वो हमारा इसके साइज़ के साथ मिलता है। इसका साइज़ मतलब हमारा जो H4 का जो साइज़ है वो हमारे पी टैग साइज़ के साथ मिलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हम H4 को कंसिडर करेंगे एज हेडिंग, लेकिन पी टैग कंसिडर करेंगे एज मतलब एज ए पैराग्राफ। सो अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, Ctrl+C करके फिर से इसमें एंटर करता हूँ और लॉरेम पास करता हूँ, माय गॉड बहुत बड़ा लिखा हुआ आ गया। और अभी मैं इसमें का पास करता हूँ पी 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 पी। ये सब जो आप देख रहे हो ना, फेक कैपिटेशन, फेक सेड, एम्बेड, एम, ये सब कुछ स्टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। ये और VS कोड किधर से ये सब ला रहा है, किधर से, वो है MDN रेफरेंस पेज से। MDN रेफरेंस पेज जो है वो है ग्लोबल HTML जावास्क्रिप्ट CSS का डिक्शनरी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, आज ही दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद MDN क्या है, उससे आप सीख सकते हो, उससे आप अपना खुद का HTML जावास्क्रिप्ट CSS कोड एडिटर भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ देख लिया। अभी मैं सिलेक्ट करूँगा पी, तो पी कहाँ, ये रहा पी टैग, तो मैंने कर दिया बंद और उधर से कोड आ गया लगता है, तो इसको हटा देता हूँ और जाता हूँ फर्स्ट लाइन पे, हाँ, और इसको कॉपी करके Ctrl+C करके कर देता हूँ, Ctrl+V, टैग पर, हाँ आ गया। देखा कि ये जो इसका साइज और इसका साइज मिल गया, तो लॉरेम इप्सम डॉलर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये था पैराग्राफ टैग के अंदर। लेकिन अभी अगर मेरे को लाइन ब्रेक करना हो तो मैं क्या करूँगा, लाइन ब्रेक का भी एक कोड है, उसका वो है BR टैग। मान लीजिए ये जो एलिक जो लिखा हुआ है ना, उसके बाद मुझे लाइन ब्रेक करना है, ठीक है। मैं लाइन ब्रेक कैसे करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा ये वाला BR और दबाऊंगा ये और करूँगा क्लोज, ठीक है। सी लाइन ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो गया ना, वही है लाइन ब्रेक का असली टेक्निक, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब ये हो रहा है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। नहीं, इसको तो लाइन ब्रेक, वेट, एंटर एंटर एंटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे ला दिया। तो आप देख रहे हो कि मैंने पीटेक को तो यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया, पीटेक को तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया कि मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंस बना नहीं बना, इसमें पैराग्राफ टैग वही है, जहाँ पे सिर्फ मैंने जहाँ पे BR लिखा है ना, जहाँ मैंने BR लिखा है मतलब लाइन ब्रेक का टैग लिखा है, उसमें आपका सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइन ब्रेक टैग गया, उसके बाद सेंटर कंटेंट। अभी मान लीजिए मेरे को कंटेंट को सेंटर में लाना है, ये जो BR के पहले जो लाइन है ना, मुझे इसको सेंटर पे लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, हाउ कैन आई ब्रिंग दिस टू सेंटर। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगा, मुझे जिस लाइन को मुझे सेंटर पे लाना है मैं उसको एंटर दबाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं करूंगा ये, उसके मैं लिखूंगा सेंटर, CE, सॉरी, सेंटर का कोड जो है वो है, हाँ, CEN, हाँ ये रहा सेंटर का कोड। तो मैं टैप कर देता हूँ, हाँ आ गया, ये रहा, आ गया ना सेंटर। सी, ये है टेक्निक, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जानना है कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या काम करता है। मैंने बोला H1 से लेकर H6 टैग हेडर देने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद आपका जो P टैग होता है पैराग्राफ लिखने के लिए, जो BR टैग होता है वो होता है लाइन ब्रेक के लिए, जो सेंटर टैग होता है वो है चीज़ों को सेंटर पे लाने के लिए। एक दूसरा टैग भी पढ़ाऊंगा मैं, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, HR टैग। तो HR टैग भी मैं समझाता हूँ। ये जो देवप्रियो देवजिनसाइज टैग जो लिखा हुआ है ना, मुझे क्या करना है, इसको सेंटर पे लाना है। तो मैं सेंटर पे लाने के लिए क्या करूँगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा सेंटर पे लाने के लिए, तो सेंटर पे तो मैंने ला दिया, यहाँ पे सेंटर टैग दे गए। अभी मुझे ड्रॉ करना है मतलब HR टैग यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये, मैं करूँगा HR, तो HR टैग आ गया, कर दो एंटर, देखा यहाँ पे आ गया कैसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया ना। सी, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये ऐसे ही काम करता है। HTML बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ एट्रीब्यूट्स के नाम थोड़े जानने होंगे बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है, वो है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग।
प्रिजर्व फॉर्मेटिंग मतलब मान लीजिए अभी आपको एक कोड, मान लीजिए आपको एक कोई भी कोड फॉर्मेट करके आपके वेबसाइट में दिखाना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे तो HR तो मैंने लिखा था लेकिन इसको क्लोज नहीं किया, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक कोड है, ठीक है, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग मैं आपको दिखाता, ये रहा प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। मान लीजिए ये वाला जो कोड है, अरे मान लीजिए ये वाला जो कोड है, मुझे इसको, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला जो कोड है मुझे इसको मेरे पेज में दिखाना है, ठीक है। तो मैं अपने पेज में ये कैसे दिखाऊंगा? हाउ कैन आई शो दिस? एक ही टेक्निक है, एक ही तरीका है इसको शो करने के लिए, वो है मैं यहाँ पे एक प्री टैग, मैंने प्री टैग लगाया, ठीक है। प्री टैग लगाने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, प्री टैग इसमें लगा, मैंने टैप किया, इसमें आ गया। लेकिन 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 ये कोड थोड़ी है, ये कोड तो नहीं है ना। आप सी, अगर मैं अभी अगर इसको टैप करता हूँ तो क्या होगा, ये वाला कॉपी हो गया। अभी मैं इसको प्री करके यहाँ पे लेके आता हूँ, सी, आपने देखा कैसे फॉर्मेट बन गया ये। तो यही है प्री टैग। प्री टैग में हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिलेक्टेड कंटेंट को इसके अंदर शो कर सकते हैं। मान लीजिए प्री टैग के अंदर अभी मैंने ये सब कुछ नहीं लिखा, काट दो, ठीक है, एंटर दबाओ। प्री टैग के अंदर मैंने लिखा कि ऑन टैप कुछ भी एक फंक्शन का बॉडी बना दो, एंटर कर दो, एंटर कर दो, हाँ, टैब टैब एंटर। तो आप देख रहे हो ये जो कोड है ना, ये कोड रन नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको सिर्फ, हाँ, यहाँ पर सिर्फ ऐसे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी आप इसमें बाउंड्री लगा सकते हो, CSS ऐड करके हवर एनिमेशंस लगा सकते हो, आपकी मर्जी, एकदम इजी चीज़ है। आपको HTML एकदम इजी है, आपको खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सिर्फ टैग्स, आप सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन बुक लीजिए, मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा चैप्टर एंड में। सो आप सिर्फ चेक कीजिए, देखिए कि क्या क्या कैसे कैसे काम करता है, कौन सा टैग मुझे इस्तेमाल करना है, बस इट्स डन एंड डस्टेड, ठीक है, नाइस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन से हम नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, उसके बाद हमारा जो डिव टैग है, उसके बाद स्पान टैग है, वो सब कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, सायोनारा।